ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े ना कर सकें, अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो आप उनको ध्यान में देख लेना। अगर टुकड़े नहीं हो रहे तो समझ जाइएगा कि ये रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द की सबसे पहले खासियत है कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इनको हम अलग अलग तोड़ नहीं सकते। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है, मान लीजिए नल है, तो नल शब्द का अर्थ तो होता है, लेकिन इसी शब्द को अगर हम अलग अलग लिखें, ना और ला लिखें, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ना का मतलब क्या निकलेगा और ला का मतलब क्या निकलेगा, ये तो साधारण से एक व्यंजन वर्ण है। तो उसी तरह अगर हम लिखेंगे कलम, गाय, शंख, पानी आदि, तो ऐसे ही ये शब्द हैं जिनका अर्थ तो निकलता है, लेकिन इनको हम अलग अलग तोड़ नहीं सकते। तो लिखने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, और ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जब हम इनको अलग अलग लिखें और कोई अर्थ ना निकले, तो ऐसे ही शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि इनका कोई खंडन नहीं हो सकता। इनको हम अलग अलग खंड में, टुकड़े में बांट नहीं सकते, नाक, बाल, जल, सब आदि। ठीक है, तो आगे हैं यौगिक शब्द। ठीक है, तो यौगिक को हम देख लेते हैं जल्दी से कि यौगिक क्या है। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनका अर्थ होता है जुड़ा होना या मिलना, अर्थात वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये जो शब्द हैं दो दो शब्दों से मिलकर ये बने हैं, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा सवार, घुड़सवार, राजकुमार, राजा कुमार, राजकुमार, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, गौशाला, गौशाला। अब इसके अलावा भी और शब्द हो सकते हैं, जैसे पाठशाला, रसोई घर, पान वाला। तो ये सारे यौगिक शब्द हैं, क्योंकि ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि योग रूढ़ क्या है, तो योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, फिर भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करके एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। कैसे शब्द? जो दो शब्द से तो बने हों, लेकिन जब उनको हम मिलाकर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उनका सामान्य अर्थ ना प्रकट होकर एक विशेष अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, पंकज, पंख माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो उसी तरह पंकज है, उसी तरह जलज भी हम कहते हैं, जल और जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। और भी कई एग्जाम्पल इस तरह से मिल जाएंगे योग रूढ़ के, जैसे दशानन, दश आनन। दश का मतलब होता है 10 और आनन का अर्थ होता है सर, अर्थात 10 मुख वाला, 10 सिर वाला रावण। इसी तरह और भी शब्द हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और ऐसे ही शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे भी है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, दशानन, दश आनन है जिसका, जलज, पीताम्बर, महावीर, हनुमान आदि। ठीक है, तो ये हो गया शब्द और पद का पाठ। आशा है आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं और कुछ छोटे क्वेश्चंस आपस में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।